करते हैं। तो आप सोचो हमारे अतिथियों को लेकर हम मंच तक पधारे। पर एकत्रित हुए हैं। अन्वेषण शाकाहार से विश्व मुक्ति का संदेश देने के लिए समाज सभी का एक बार पुनः सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारी सोची की व्यसन की व्यक्ति की समग्र जीवन और परिवार को नष्ट कर देता है। आर्थिक स्वास्थ्य सम्मान और बुद्धि का विनाश तो होता ही है, साथ साथ पारिवारिक कलह और दूसरे भावना की इसी हेतु निर्णय किया गया कि इस तरह का अभियान चलाया जाए ताकि प्रत्येक बच्चा जो आज के समय में यदि जो आज हम देख रहे हैं कि जो वातावरण दूषित हो रहा है किसी वजह से हो रहा है, इसी हेतु कैटेगरी सुरक्षा समिति ने निर्णय किया कि इस तरह का अभियान चलाया जाए और इसमें लगभग सभी स्कूलों का पूरा संगठन बना, जिसकी वजह से आज हम लोग विशाल कार्यक्रम करने जा रहे हैं। विभिन्न स्कूलों के बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं, जिसमें सर्वोच्च नए खरीदों के बच्चे शिक्षा समिति महावीर स्कूल महाराजा स्कूल कटेवर स्कूल स्कूल महावीर बालिका विद्यालय इंदिरा आश्रम आदि कई स्कूल इसके अंदर भाग ले रहे हैं। लगभग 45 स्कूल इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और सिगरेट पीने क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं सिर्फ भारत में हर वर्ष 8 लाख से अधिक लोगों की मौत बीड़ी और सिगरेट पीने से होती है। क्या आप जानते हैं कि एक सिगरेट पीने से हमारी 30 मिनट की जिंदगी कम हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, अगर आज की युवा पीढ़ी को यही नहीं कहीं एक और पिछले 12 वर्षों से इरोम शर्मिला अनशन कर रही है, तो कहीं दूसरी ओर इनोसेंट ऑफ मुस्लिम नाम की मूवी से पूरा अरब वर्ल्ड बह चुका है। जहां एक और पिछले 2 वर्षों से सीरिया में आतंकी हमले जारी है, वहीं दूसरी इंसान अपने आप को भूल चुका है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपने भी सुना होगा, जैसा अन्न वैसा मन। अगर हम रात को शराब लेते हैं, सुबह के नाश्ते में मांस मछली खाते हैं और शाम होते ही स्मोकिंग करते हैं, तो ऐसे में हमारा मन पवित्र कैसे रह सकता है? और अगर मन ही साफ नहीं तो हमारा जीवन, हमारे कर्म कैसे साफ हो सकते हैं? और यही बात श्रीमती ज्योति जी खंडेलवाल पधार चुकी है। स्वागत करते हैं हम आपका, आप कृपया मंच पर पधारें। साथ ही हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्रीमान विवेक जी काला साहब एवं श्रीमान गणेश जी राणा साहब पधार चुके हैं। स्वागत है आपका। और नगर निगम सीईओ श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमान जगह कृपया आप यहाँ मंच पर पधारें। और बस कुछ ही समय में सामने पधारने वाले हैं हमारे बीच में आज के सम्माननीय मुख्य अतिथि श्रीमान शांति जी धारीवाल साहब, नगरीय विकास मंत्री एवं स्वायत्त शासन मंत्री राजस्थान सरकार। बस कुछ ही समय में यहाँ पधारने वाले हैं। तब तक आप महानुभाव से निवेदन है, जो भी महानुभाव इधर उधर घूम रहे हैं, कृपया यहाँ अपनी अपनी जगह पर आकर खड़े हो जाए। हमारे विशेष और हम इस कार्यक्रम के शुभारंभ करने जा रहे हैं मंगलाचरण के द्वारा। भगवान की वंदना सबसे पहले हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो ईश्वर का स्मरण जरूर करते हैं, और हम मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ कर रहे हैं आज के धर्म सभा।
और उसी का ध्यान उसे जगा लो सो रहा जो निज का भगवान। आदि प्रभु से वीर तक के सरकार है अनेकों ने इनके पद पंकज नमो अपना माथा टेक। भक्त रहूं भक्ति करूं बस यह मेरी चाह प्रभु चरणों में लगी रहूं मुक्ति की दौरान। प्रभु चरणों में लगी रहूं मुक्ति की दौरान। यह देश चाहिए। जी हाँ, आज हमारी जरूरत है कि हमारा देश शाकाहारी हो, अहिंसक हो, व्यसन मुक्त हो। इसी हेतु आज ये कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है उसी की रैली, आज रैली के रूप में आज विश्व को संदेश देने के लिए अब आप सभी को आमंत्रित किया गया है। सम्मानीय अतिथियों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे आज की विशिष्ट अतिथि श्रीमती ज्योति जी खंडेलवाल। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित हूँ हमारी दीदी इंद्र सेना जी, आप पधारे। और हमारी दीदी का शांति लालजी धारीवाल साहब नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री राजस्थान सरकार बस पधारने वाले हैं। उसके तुरंत बाद हमारी रैली यहाँ से प्रारंभ हो जाएगी और आपको दुपट्टा लगाकर सम्मान करेंगे। सम्मान करें और श्रीमान एमएलए साहब आपका दुपट्टा उड़ाकर सम्मान करेंगे। आप पधारे यहाँ पर। गणेश जी राणा साहब का तिलक लगाकर सम्मान करेंगे। श्रीमान विनोद जी कोटखाजा साहब आपका तिलक लगाकर सम्मान करें। एवं चाहता महेंद्र जी गंगवाल साहब आपका दुपट्टा उड़ाकर सम्मान करेंगे। और मुख्य कार्यकारी श्रीमान महेंद्र जी पाटनी साहब अध्यक्ष राजस्थान जनसभा आपका तिलक लगाकर सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। श्री निर्मल कर रही हूँ। श्रीमान अरुण जी कोलीवाल साहब कैसे यहाँ पधारे। साथ ही सम्मान हम करना चाहेंगे जिन्होंने पूरे कार्यक्रम को सजाया है, चूंकि संरक्षक जातिवाद व्यवस्था समिति के महामंत्री श्रीमान नितिन जी गंगवाल साहब के तिलक लगाकर सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। श्रीमान रविंद्र जी वर्षा आपका तिलक लगाकर सम्मान करें।
पढ़ा चुके हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपका बेस्ट लगा के सम्मान करेंगे। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपका। नगरीय विकास एवं स्वास्थ्य शासन मंत्री सम्मान करेंगे। अरे एक बार एक को तो कर लें दो जैन साहब, जैन साहब रुक जाए यार, लें दो यार, उनका तो हटाना संघ की जय, समस्त मुनि संघ की जय, जैन धर्म की जय। और कार्यक्रम के मार्गदर्शक जो रहे श्रीमान प्रवीण चंद्र छाबड़ा साहब का आप आमंत्रित कर रहे हैं। ये जरूर दिया है प्रवीण जी छाबड़ा साहब ने। तेरा कर हमारे विशेष अतिथियों को आमंत्रित कर रही हूँ मैं सभी को। आज के मुख्य अतिथि श्रीमान धनराज साहब, साथ ही हमारी विशेष अतिथि महापौर अतिथि का परिवार, हमारे विशेष अतिथि श्रीमान गणेश जी राय साहब, श्रीमान विवेक जी काला साहब, प्रवीण जी छाबड़ा साहब, श्रीमान एम के जैन साहब। इस तरह से दीप प्रज्वलन चल रहा था। बात कर रहे हैं दीप और बातें में समर्पण होता है, जिसका समर्पण होता है का समर्पण होता है। इसके अंदर यदि समर्पण की भावना होती है तो निश्चित रूप से जो कार्यक्रम हम लगे जाते हैं वो प्रकाशित जरूर होता है, प्रकाश में होता है। इसीलिए तो दीप प्रज्वलन कर रहे हैं हमारे माननीय अतिथि और सम्मानीय विशेष अतिथिगण यहाँ पधारे हैं। भगवान महावीर के चित्र के समक्ष 2 मिनट का आशीर्वचन के रूप में बोलकर और बस हमारी आमंत्रित कर रही हूँ महापौर श्रीमती ज्योति जी खंडेलवाल सत्यम पधारे और हमारी रैली को 2 मिनट रवाना कराएंगे। चलिए, अहिंसा शाकाहार वचन मुक्ति। बोल महावीर भगवान की।
धुआं निकल गया था गजेंद्र से, धुआं निकल गया था ना, गजेंद्र वहां से आता। ये भी क्या फोटो नहीं मेकअप उधर सही है क्या? चलने की तरीके बोलो तो।
आगे चलो भाई साहब। लिया फोटो का लिया तो इसलिए तो आगे से लेंगे ना, पीछे से लेने में ठीक नहीं रहेगा ना।
यथास्थान स्थान ग्रहण करें। व्यवस्था बनाए रखने में आप सभी का सहयोग हमें अपेक्षित है। आप सभी से निवेदन की व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। आप सभी बच्चे अपना अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही समस्त महानुभावों से निवेदन कर रही हूँ, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, लेकिन ध्यान रखें पहले हमारे सम्मान अतिथिगण जो बना रहे हैं उन्हें आप बैठने का अवसर प्रदान कर देंगे। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में शस्त्र नमन करती हुई आज की धर्म सभा प्रारंभ करने जा रहे हैं और धर्म सभा के लिए मंगलाचरण के लिए निवेदन कर रही हूँ परम पूज्य माता जी के चरणों में। माता चरण सभी महिलाओं से निवेदन है कि कृपया आप आगे का स्थान यहाँ से लेकर दें, क्योंकि यह स्थान बच्चों के लिए है। आप सभी महिलाओं से विनम्र निवेदन है कि आप यहाँ का आगे का स्थान थोड़ा खाली कर दें, व्यवस्था बनाने में हमारा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमोस्तु आचार्य। जय बोली देवादेवी सदाशिव महावीर भगवान की। परम पूज्य राष्ट्र संत सूरी गच्छाचार्य गणाचार्य गुरुवरी साक्षी व्यास सागर जी महाराज जी की जयनम जयतु शालिनम जयनम जयतु शालिनी का अधिकार है वीर प्रभु की देशना का पद यही है। कर
आप भी प्रज्वलन में आप यहाँ पर पधारें। गुराचार विमल सागर महाराज की जय। गुराचार विराट सागर महाराज की साथ ही आप सभी महानुभावों ने सौभाग्य भक्ति के भाव दे पावन कर दे मुझको, चरणों में पड़ा हूँ निज सम कर ले मुझको, तुझसे गुरु मुझको इतना कहना है, चरणों का प्रचालन हमको करना है, चरणों की धूली माथे पे धरना है, भक्ति के भावों से कलसा भरना है। जबल पर पूजा ध्यात्म योगी गणचर गुरुदेव साक्षी विराट सागर जी महाराज की। माता जी के चरणों में पूजा निवेदन जी अपने साथ चढ़ानी अदृश्य सिंह जी को नमन करूं, गुरुवर मेरे अंदर की झंकार में, गुरुवर मेरे अंदर की झंकार में, सच्चा सुख है गुरुवर के दरबार में, सच्चा सुख है गुरुवर के दरबार में। सभी लोग आज श्री के चरणों में खड़े होकर के अर्घ्य चढ़ाएंगे। ओम गुरु परम पूज्य स्वर्गीय विजेता अध्यात्म योगी सूरी कक्षाचार्य परम पूज्य राष्ट्रपति गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी स्वामी जी, जय बोलिए परम पूज्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज जी की। एमपीएस स्कूल के बच्चे जिन्होंने छोटा सा तैयार किया था आज के कार्यक्रम का, आमंत्रित कर रही हूँ यहाँ पर के लिए लाभदायक रहा हो। मेरे चर्चे वेद पुराण उपनिषद और धर्म ग्रंथों में हुए हैं। मैं मनुष्य के लिए पुष्टिपूर्वक व स्वास्थ्यवर्धक रहा हूँ। मेरे इसी स्वरूप के कारण महावीर बुद्ध व विनोबा भावे गांधी जी जैसे अनेक महापुरुषों ने मेरा समर्थन किया और मुझे अपने जीवन में उतारने उपदेश दिए। नमस्कार। अब आपके सामने अहिंसा। मैं अहिंसक हूँ। मेरे कारण ही लोग सुख शांति व आनंद का अनुभव करते हैं। आज इस संसार में जो अशांति का तांडव हो रहा है वह मेरे असद्भाव के कारण ही हो रहा है। वह लोग जो जितना अधिक मुझसे डरते हैं वह अपने जीवन में उतने ही दुखी हैं। यदि निश्चित रूप से मेरा अंगीकार करा जाए तो मैं सभी को सुखदायी जीवन प्रदान कर सकती हूँ। आपके सामने व्यसन, उसके क्या विचार? मैं व्यसन हूँ, मेरी व्यापकता सारे संसार में है। मेरे चंगुल में आकर व्यक्ति ने अपने जीवन की बर्बादी ही की है। मेरे कई अंग हैं, कहीं जुए के रूप में, कहीं मदिरापान के रूप में, कहीं धूमपान के रूप में और कहीं मारकाट के रूप में दिखाई देता हूँ। मेरे चंगुल में फंसकर व्यक्ति अपने नदी के गड्ढे की ओर धंसता ही जाता है, धंसता ही जाता है और वह कभी भी बाहर नहीं निकल पाता। इसीलिए जिसे अपना जीवन अच्छा बनाना है वह मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। जो उन्नति की ओर बढ़ता चला जा रहा है और मेरा नाम रोशन कर रहा है, और वही दूसरी ओर मेरा दूसरा बेटा न जाने कैसी कैसी बुरी आदतों को पाले बैठा है। क्या करूं मैं इस लड़के का, क्या करूं? आगे चलना। पिताजी 5,000 रुपए दे दो पिताजी। पहले सीधा खड़ा रहे। पिताजी 5,000 किस लिए चाहिए? कॉलेज की फीस भरनी है पिताजी। मुझे पता है किस कॉलेज की फीस भरनी है तुझे। पिताजी 5,000 रुपए दे दो। सीधा खड़ा रहे। 5,000 रुपए दे दो पिताजी।
किस लिए चाहिए? पिताजी कॉलेज की फीस है पिताजी 5,000 रुपए। सही सही बता, किस लिए चाहिए? जीते रहो बेटा। देख, सीख अपने को छोटे भाई से किस तरह सुबह सुबह तैयार होकर कॉलेज जाता है। छोटू तू कॉलेज जा। पिताजी 5,000 रुपए कॉलेज की फीस देनी है। जा, निकल जा मेरे घर से। पिताजी बस 5,000 रुपए पिताजी। निकल जा मेरे घर से। जो बेटा सीख सकते। क्या हो गया? हाँ, ये मेरी सुनता कहाँ था? तो देखा आपने, कहा मेरा एक छोटा बेटा जिसमें सिर्फ अच्छी आदतें थी, उसने कैसा सुखमय जीवन जिया, और कहा दूसरा बेटा जिसने सिर्फ बुरी आदतें को अपने अंदर रखा था, उसका कैसा दुखद अंत हुआ है। तो आइए आज से हम सब प्रण लेते हैं कि हम व्यसन मुक्ति करेंगे और अहिंसा और शाकाहार को अपनाएंगे। और इसको चाहते इन बच्चों की जोरदार तालियां। आपने संदेश पाया कि व्यसनों से मुक्ति पाना है और अहिंसा शाकाहार को अपने जीवन में अपनाया है, तो निश्चित रूप से हम सभी आज महाराज जी के सामने संकल्प लें कि जीवन में अहिंसा का पालन करें, शाकाहार को अपनाएं, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, निश्चित रूप से हमारा जीवन महान हो जाएगा। आप सभी को जय हिंद। बहुत सुंदर प्रस्तुति बच्चों ने दिखाया कि किस तरह से एक भी व्यसन हो तो हंसते खेलते परिवार को किस तरह से बर्बाद कर देता है। तो निश्चित रूप से आप सब लोग समझ गए होंगे कि अहिंसा शाकाहार व्यसन मुक्ति कितना जरूरी है। और क्योंकि हम जिसके लिए यहाँ बैठे हैं इसके बारे में पूरी तरह से हम परम पूज्य गुरुवर के आशीर्वचन के द्वारा बात करेंगे, लेकिन परम पूज्य गुरुवर के चरणों में पहले अपनी आस्था समर्पित करने के लिए परम पूज्य गुरुवर को श्रीफल समर्पण के लिए और महिला मंडल भी निवेदन करना चाहिए। शिवांशी डॉक्टर शिलारियन आप यहाँ पधारे, हमारी दीदी सिलसिला जी, पूजा जी, कल्पना जी आप पधारे, परम पूज्य के चरणों समर्पित करें। हमें इस बात की बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जिस धरती के लिए हमारे महापुरुषों ने सींचा है, जिस धरती के लिए उर्वरा बनाया है और जिस धरती के लिए विभिन्न प्रकार से संस्कार दिए हैं, वह धरती केवल अन्य देशों की अपेक्षा से देखा जाए तो केवल भारत देश की धरती है, और वह एक ऐसे देश की धरती है जिस देश के लिए इतना आदर और सम्मान दिया गया कि जिस देश के लिए मात्र देश राष्ट्र ही नहीं अपितु भारत देश ही नहीं, इस देश के लिए भारत माता से पुकारा गया है, भारत माता के नाम से पुकारा गया है। आज तक जितने भी देश में किसी भी देश के लिए माता की तरह सम्मान नहीं दिया गया, किसी भी देश के लिए उसके पीछे माता शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। क्या आपको पता है, क्या आपके लिए ज्ञात है कि जापान के लिए कहीं जापान माता कहा गया हो, भारत अथवा अमेरिका के लिए अमेरिका माता कहा गया हो, ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑस्ट्रेलिया माता कहा गया हो? बताओ, ये सम्मान यदि मिला है तो केवल भारत देश के लिए मिला है कि जिस देश के लिए भारत माता के नाम से पुकारा गया है। इस देश के लिए इतना सम्मान देने में, इस देश के लिए इतना सम्मान देने में
चाहे वे धार्मिक सभ्यता को लेकर के हुए हों, चाहे सामाजिक संस्कृति को लेकर के हुए हों, अथवा राज्य और देश की व्यवस्था बनाने वाले हुए हों, चाहे तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव से लेकर के महावीर पर्यंत तक के 24 तीर्थंकर हुए हों, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए हों, चाहे गुरु नानक हुए हों, ईसा मसीह हुए हों, अथवा हजरत मोहम्मद हुए हों, हर धर्म की दृष्टि से उन्होंने हमारे देश की जनता के लिए अहिंसा और शाकाहार व्यसन मुक्ति के संदेश दिए हैं। जब हम धर्म के ग्रंथों को खोल करके देखते हैं तो उनकी ऐसी इबारत पढ़ने में मिलती है, समय समय पर समाज के उत्थान के लिए अनेक ऐसे विद्वान और कवि हुए हैं, चाहे वे गुरु नानक हो, चाहे वे कबीर दास जी हो, चाहे और भी ऐसे लोग हों जिन्होंने जनता के निकट जा करके एक एक व्यक्ति को गले से लगा करके उन्हें अहिंसा व्यसन मुक्ति और शाकाहार के संदेश सुनाए हैं। बंधुओं, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी क्यों न हुए हो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी देश के लिए सबसे बड़ी विजय पाने का सूत्र दिया था कि सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा ये महात्मा गांधी का एक स्वतंत्र सूत्र बन गया था कि जिन्होंने अहिंसा के माध्यम से भी हम विजय पा सकते हैं और हमारे देश के लिए स्वतंत्रता दे सकते हैं, अपने देश के लिए स्वतंत्र बना सकते हैं। ऐसा केवल नारा ही नहीं दिया था, अभी तो उन्होंने करके दिखा दिया था कि हम अपनी अहिंसा के माध्यम से देश को स्वतंत्र बना सकते हैं। हिंसा को जन्म देती है, हिंसा को जन्म देती है, अशांति फैलाती है और कलह उत्पन्न करती है, और अहिंसा शांति को जन्म देती है, मैत्री भाव को जन्म देती है, एकता, संगठन और सहयोग को जन्म देती है, जिसके कारण से हम आज भले किसी के प्रति बुरी भावना रखते हैं, वरना उसके विरुद्ध विचार बदले जा सकते हैं, लेकिन वह तभी बदले जा सकते हैं जबकि वह व्यक्ति जीवित रहे। यदि हम उसके लिए मार करके अपनी स्वाधीनता और स्वतंत्रता पाना चाहे तो ये सत्य है, ये संभव है कि अपने लिए विजय तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन शक्ति हमारी बढ़ नहीं पाएगी।